आप सब केस नंबर 10 लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब शुरू करते हैं केस नंबर 10। इसके अंदर कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा बोलूँगी। कश्ती से उतरने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके मुताबिन यानी कि जो उनके पैरोकार थे खुदा के हुजूर का शुक्राना अदा किया और रोज़ा रखा, और वो 10 मुहर्रम का दिन था। बाद इसके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बस्ती बसाई जिसका नाम स्मानीन रखा। अरबी में इसके मानी इस 80 के हैं। चूँकि कश्ती में कुल 80 लोग थे तो इसी मुनासबत से बस्ती का नाम भी यही रखा गया। और आपने ज़मीन पर सबसे पहले इस आस का दरख्त लगाया और बाद उसके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे साम के साथ, जिन्हें बाद में वली अहद बनाया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तबूत को कश्ती से निकाला और इन्हें जहाँ वसीयत फरमाई गई थी वो दोबारा दफन कर दिया गया। कश्ती से उतरने के बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके बेटों को बरकत दी और इनको ज़मीन पर फैलाया जाए और अपनी नस्ल बढ़ाने में बरकत दी, और ज़मीन के बावी जानवरों और परिंदों में भी बरकत दी। इन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताबिया रखा। मज़ीद फरमाया कि इन जानवरों का गोश्त जिन्हें हम तुम पर हलाल किया गया है खाओ, और ज़मीन में से उगने वाला अनाज और सब्ज़ियाँ और फसलें, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो इसकी जान है ना खाना, और खेती करो, अल्लाह बरकत देने वाला है। ज़मीन पर फैल जाओ और आपस में ना लड़ना और शैतान की चालों से बचना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह की पनाह मांगते रहना और हुक्म अदूली ना करना, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। रवायत में आता है कि अज़ाब के बाद जब सारी कौम अपने बुतों समेत हलाक हो गई तो अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि आप मिट्टी के बर्तन बनाओ, और बर्तन बनाने की रहनुमाई फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब बर्तन बनाने लगे तो कई दिन बर्तन बनाने में गुजर गए और बर्तनों का ढेर लग गया। तब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अब इन बर्तनों को तोड़ दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैंने बड़ी मेहनत और आपके हुक्म से बनाए थे और अब आप इन्हें तोड़ने का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब हमारा हुक्म है कि इन्हें तोड़ दो। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें तोड़ दिया, लेकिन दिल दुखा के इतनी मेहनत और मोहब्बत से बनाए और अब तोड़ दिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, एह नूह, तुमने ये बर्तन अपने हाथों से बनाए और हमारे हुक्म से बनाए, लेकिन तुम्हें इनसे इतनी मोहब्बत हो गई कि जब मैंने तुम्हें इन्हें तोड़ने का हुक्म दिया तो तुमसे तोड़े ना जा रहे थे। दिल कर रहा था कि ये बर्तन जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और इन पर मेहनत की किस तरह से बच जाएं, लेकिन तुमने हमें ना देखा कि सारी मखलूक अपने हाथ से बनाई, और तुमने एक मर्तबा कह दिया कि ए अल्लाह, ज़मीन पर बसने वाले तमाम काफिरों को हलाक कर दे और इनमें से कोई बाकी ना रहे। तुम्हारे इस कहने पर हमने इस सारी मखलूक को ख़त्म कर दिया। इशारा इस बात की तरफ था कि जिस मिट्टी से तुम बर्तन बना रहे थे वो मिट्टी भी तुम्हारी नहीं, और बनाया भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि हमारे हुक्म से बना रहे थे। फिर भी तुम्हें इनसे इतनी मोहब्बत हो गई कि तोड़ते हुए दिल दुखा, तो क्या हमें अपनी मखलूक से मोहब्बत ना हुई होगी। बाद इस अज़ाब के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 40 और बाज़ रवायात में है कि 50 साल बाद वफ़ात पाके, और आपकी कब्र मस्जिदुल हराम में है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, हाम बिन नूह, साम बिन नूह, याफ़स बिन नूह और कनान बिन नूह। मुख्तसर हवाले इन चारों के हवाले से बारे में बताती हूँ। साम बिन नूह इब्राहीमी रवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक हैं। साम की औलाद गोरे रंग की है, जबकि हाम की औलाद स्याह फाम है। साम के 5 बेटे थे, अलाइम, असूद, अरफाकसद, अलूद, अराम। हाम बिन नूह के दूसरे बेटे जिनका तौरात में मुफस्सल ज़िक्र आया है, कुरान मजीद में ज़िक्र तो है लेकिन नाम नहीं आया, इसी वास्ते मुफस्सरीन में इख्तलाफ है। जो लोग तौरात की रवायत को सही समझते हैं वो इनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाफरमान लड़का बताते हैं जो कश्ती में सवार नहीं हुआ था बल्कि तूफ़ान में गर्क हो गया था। बरखिलाफ़ इसके तबरा ने गर्क होने वाले लड़के को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा लिखा है। इसका नाम कनान बताया है।
حام کے متعلق لکھا ہے کہ بچنے والے 3 لڑکوں میں سے ایک تھا اور طوفان میں ختم ہونے کے بعد جب زمین تقسیم ہوئی تو حام کو مصر، سوڈان، جیش اور توبہ کے علاقے ملے۔ ان کی اولاد میں سیاہ فام ہیں۔ کہتے ہیں نمرود بھی انہی کی نسل سے تھا۔ حام کا ایک بیٹا یام یا کنعان تھا۔ روایت میں اختلاف بھی ملتا ہے، کچھ کے نزدیک یہ نوح علیہ السلام کا غرق ہونے والا بیٹا تھا، اب اللہ باقی جانتا ہے۔ حام کی اولاد کے بارے میں توریت میں مذکورہ ہے، بنی حامیہ، کوش اور مصر اور فوت اور کنعان کا ذکر ملتا ہے۔ یافس بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جو آپ کے ساتھ نجات پانے والوں میں سے تھا۔ ان کی نسل سے ترک، سقابلہ اور یاجوج یا مجوج تھے۔ یافس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوان بن یافس یا یونان بن یافس تھا۔ اس کے نام پر یونان ملک کا نام ہوا۔ توریت میں اولاد یافس کے بارے میں پیدائش کے باب میں ان کی اور اولادوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جن کا نام خمر اور ماجوج، جاور مادی یا جوجو یا مجوج، یاوان اور نوبل اور مسکاور تریس ہیں۔ کنعان بن نوح اور نوح کا وہ بیٹا جو ایمان نہ لایا تھا۔ نوح کا بیٹا یام جس کا لقب کنعان تھا اور کنعان کی والدہ بہلا گھر والوں میں سے، یہ دونوں علیحدہ رہے اور غرق ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کو کہا لیکن وہ سوار نہ ہوا اور غرق ہو گیا۔ حالانکہ توریت کے سفر مذکور میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے لکھے ہیں، سام، حام، یافس، اور تینوں کا کشتی میں سوار ہونا اور طوفان سے نجات پانا لکھا ہے، اور نیز مفسرین اسلام اس بیٹے کا نام کنعان بتلاتے ہیں، حالانکہ کنعان حمام کا بیٹا نوح علیہ السلام کا پوتا ہے۔ ایک بیٹا کنعان یا یام اور حضرت نوح علیہ السلام کا اہلیہ الاتا، یہ دونوں کافر تھے۔ ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آگے یہ جاری ہے۔ اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔